ये जो तुम्हारा द्विघात समीकरण है, ये जो द्विघात समीकरण है इसमें हमको पहले क्या निकालना है, शून्यक। ठीक है, पहले निकालना है शून्यक। ठीक, और शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध को भी स्थापित करना है। गुणांक क्या हो गया कि जैसे ये वेरिएबल हुआ, ये चर पद, इससे पहले जो नंबर लिखा हुआ रहता है उस नंबर को गुणांक कहा जाता है। यहाँ पे -2 है, फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, और इस अचर पद को भी हम लोग यहाँ पे 8 है। तो इन सबके बीच में और शून्यक के बीच में क्या संबंध है, इसको भी हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालना है, और द्विघात समीकरण के शून्यक को निकालने का एक तरीका यह है कि इसको गुणनखंड विधि से किया जाए। ठीक, तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि हम लोग x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और अचर पद हमारा क्या है -8। तो यानी 1 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8। अब इस गुणनफल को हमको दो नंबर में स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि गुना करने पे -8 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो x के साथ जो गुणांक है वो नंबर आना चाहिए, मतलब -2 आना चाहिए। यानी अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए ax² + bx + c, तो a और c को गुना करेंगे। गुना करने के बाद मान के चलो कोई भी नंबर m आया। अब m को इस तरीके से स्प्लिट करना है दो नंबर में, p और q में, कि p और q को गुना करने पे m ही आ जाए और p और q को प्लस माइनस करने पे b आए, मतलब ये वाला गुणांक। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दो कि -8 को ऐसे क्या करें कि गुना करने पे -8 आए, प्लस माइनस करने पे -2 आए। तो इसके दो गुणनखंड को देखो कि 8 का दो गुणनखंड ऐसा क्या है जिसको गुना करने पे 8 और प्लस माइनस करने पे -2 आए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 4 × 2 लिखें तो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे माइनस है। जब भी हम लोग किसी दो संख्या को गुना करते हैं तो माइनस आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से एक नंबर क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे अगर हम लोग 2 × 3 करें तो 2 × 3 करेंगे तो 6 होगा, लेकिन अगर हमको चाहिए यहाँ पे माइनस, तो क्या हो सकता है, या तो -3 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। ठीक है, तब तो यहाँ आंसर में माइनस आएगा। क्या दोनों माइनस होने पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा, दोनों माइनस रहने पे क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +6। तो यानी हमारा जो रिक्वायरमेंट है माइनस का, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, या तो पहला वाला नंबर माइनस में हो जाएगा या फिर दूसरा वाला नंबर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ में आ गया कि जो दो नंबर लेंगे उसमें से एक माइनस होगा। कैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे आंसर में माइनस है। लेकिन अब यहाँ पे देखो b = क्या है, जो गुणांक है वो हमको लाना है -2। तो अब हमको ये दोनों को अगर हम लोग को गुना करते हैं तो 8 आ जाता है, और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, -2 है, तो 4 - 2 करेंगे तो भी 2 आएगा, -2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि कोई भी एक नंबर माइनस रहने पे आंसर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ हमको चाहिए -2। अब यहाँ पे अगर हम लोग 4 को प्लस में ले लें और 2 को माइनस में ले लें तो आंसर हमारा क्या होगा, +2। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है और उसके आगे क्या साइन है, प्लस है। कुछ भी नहीं रहता मतलब प्लस होता है, तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 2 प्लस में है और 4 माइनस में है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन बिठाते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो संख्या बड़ा है उसके आगे क्या साइन है। तो 4 है, तो 4 बड़ा है हमारा, उसके आगे क्या साइन है, माइनस है, यानी हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जो हमारा नंबर निकल के आया वो क्या हो गया, 2 और -4। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, 4 × 2 = 8, माइनस है, माइनस हो गया, 4 से 2 गया 2, तो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। यानी दो नंबर ऐसा है जो हम लोग को गुना करने पे 8 आए और प्लस माइनस करने पे -2। ठीक है, तो दो नंबर हमारा क्या हुआ, 2 और -4। जब हमको ये दो नंबर मिल जाए कि गुना करने पे 8 मतलब गुणनफल आ जाए और प्लस माइनस करने पे ये जो b है वो वैल्यू आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे कि पहला और आखिरी टर्म को एज इट इज लिख देना। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, x² और यहाँ -8 = 0। अब इसी 2x को क्या करना है, इसी 2x को हमको स्प्लिट करना है। कैसे, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2x - 4x। ठीक है, तब 2x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म -4। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग 2x दे देंगे और फिर -4x। ठीक,
अब इसके आगे क्या करना है कि पहला जो दो टर्म है उसका हम लोग को निकालना है कॉमन, मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको निकालना है, ब्रैकेट के बाहर निकालना है, और आखिरी दो का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ब्रैकेट के बाहर निकालना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर है जो 2 के साथ डिविजिबल है, नहीं है, यानी 2 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसके बाद क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स हुआ, तो यानी यहाँ पे एक एक्स ऐसा है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन पार्ट को हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे। तो यानी एक्स स्क्वायर का जब एक्स निकल जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो जब ये कॉमन निकल जाएगा तो इसको हटा दो, तो बचा क्या एक्स, तो यानी ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ऑलरेडी एक ही एक्स था और फिर हम लोग एक एक्स निकाल लिए, तो यानी यहाँ पे कुछ एक्स और बचेगा नहीं, बचेगा, बचा क्या +2। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक्स है और यहाँ पे कोई एक्स का पावर में कुछ नहीं है, तो यानी एक्स क्या होगा, यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी एक्स को हमको ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर रखना है। लेकिन है क्या 4 और -8, तो 4 को और 8 को डिवाइड करने वाला क्या है 2 है, 4 को और 8 को डिवाइड करने वाला 4 भी तो है। तो जो हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। यानी 4 और 8 के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 4 है। तो अब 4 को हम लोग निकाल लेंगे ब्रैकेट के बाहर। लेकिन ध्यान देना है कि हमको साइन को बैलेंस करना है, साइन को ऐसे बैलेंस करना है कि ये वाला टर्म जैसा यहाँ पे साइन हो जाए। तो अगर हम लोग 4 को निकाल लें बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 तो निकल गया, तो बचा x और 8। तो 4 को ये 8 को क्या हम लोग 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये वाला तो निकल ही चुका है, तो बचा क्या 2। ठीक है, अब साइन को बैलेंस करो। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अब यहाँ प्लस है तो हमको यहाँ भी प्लस ही रखना है, माइनस रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा क्या साइन दे यहाँ पे और यहाँ पे कि दोनों को बैलेंस करने पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा साइन दे यहाँ पे, अगर माइनस दे देते और बाहर माइनस दे देते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चाहिए क्या माइनस, यानी ऐसा क्या साइन दे यहाँ पे या फिर यहाँ पे कि दोनों को सॉल्व करने पे माइनस आ जाए। तो एक तरीका क्या हो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो मैच हो गया। तो साइन को भी अच्छे से ध्यान देके हम लोग को कॉमन निकालना होता है कि यहाँ पे हम लोग अगर माइनस ले ले तो इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस आना चाहिए। तो माइनस लिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले क्या देखे कि 2 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमको माइनस चाहिए तो उनमें से एक नंबर को माइनस रखना है, दोनों को रख दोगे तो नहीं होगा। उसमें से एक नंबर हम लोग को क्या हुआ रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाहर वाला जो कॉमन फैक्टर है उसमें माइनस रखती है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। हड़बड़ी में साइन गलत हुआ तो पूरा नंबर खत्म। तो अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हुआ कॉमन आ गया, इसको एक बार लिख दो, और ये वाला बाहर वाला टर्म भी क्या होगा कॉमन में आके क्या हो जाएगा x - 4 = 0। अब देखो दो जो गुणनखंड है इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x + 2 = 0 या x - 4 = 0। यहां तक तो समझ में आ जाता है कि चलो हाँ ये बराबर 0, क्योंकि 0 मान लेते 0 0 होते आ रहा। जब ये दो गुणनखंड का गुणनफल 0 है तो इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों को गुना किए तो 0 है समीकरण के हिसाब से, तब ये लाइन क्यों लिखें कि ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0। इसको भी लिखने का एक रीजन ये है कि आंसर हमारा 0 कब आता है, किसी भी दो नंबर को गुना करेंगे और आंसर 0 आएगा किस कंडीशन में, मान के चलो दो नंबर A और B है, तो अगर एक कंडीशन में A और B को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें और हमारा 0 चाहिए तो किस कंडीशन में होगा, या तो A बराबर 0 होगा और B एज इट इज होगा तब 0 × B 0, या फिर A का वैल्यू कुछ और होगा और B 0 होगा, या फिर दोनों 0 होगा। यानी जब भी हम लोग A × B = 0 लिखेंगे तो ये 3 कंडीशन है जिसमें से कोई एक सेटिस्फाई होगा। अब कौन सा होगा मालूम नहीं, तो अब जब मालूम नहीं है कि A बराबर 0 है या B बराबर 0 या फिर दोनों 0 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो A बराबर 0 या फिर B बराबर 0। इसको ऐसे समझो, अगर कोई तुमसे पूछे कि राम या रोहित बाजार गया है, अब तुमको मालूम नहीं है लेकिन ये मालूम है कि कोई गया है, तो क्या बोलोगे राम, या तो राम गया है बाजार या फिर रोहित। तो या मतलब क्या है कि तुमको उन दोनों में से कोई एक हो सकता है गया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये या लिखते हैं कि इन दोनों को गुणनफल 0 है, यानी या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। तो इस तरीके से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -2, 0 है तो इसको वैल्यू खत्म, या x = माइनस है उधर ले जाएंगे
4, यानी हमारा शून्यक क्या हुआ, क्या हो गया, -2 और -4। तो यहाँ तक एक पार्ट हुआ सॉल्यूशन की, हाँ +4, तो प्लस को लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो यानी यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट हुआ कि शून्यक निकालना है। शून्यक निकाल चुके हैं, अब हम लोग शून्यक और गुणांक के बीच में जो रिश्ता है, रिलेशन है, संबंध, उसको फाइंड आउट करेंगे। लिख लो जाता जयदेव गुंभंचना नहीं गया चेंटे चलो नहीं ना रहते अब देखो, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जानने के लिए एक चीज सीख लो, जान लो कि द्विघात समीकरण को हम लोग को मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा संबंध होता है, ये तुम्हारा गुणांक है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, ये गुणांक है, ये b भी गुणांक है और ये भी गुणांक है, ठीक। और जो अभी शून्यक निकाले हैं, जो जीरोज निकाले हैं, उसके बीच में संबंध होता है। तो मान के चलो कि जो दो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे रिलेशन देखेंगे कि शून्यकों को जब योग करेंगे, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जब करेंगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा -b/a। ये रिलेशन होता है योग का, यानी दो शून्यकों को जब हम लोग योग करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, b का और a के बीच में एक संबंध आएगा, वो क्या है, -b/a। पहला कंडीशन, ये रिलेशन। अब अगर हम लोग शून्यक और दो शून्यकों को गुना करें, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, गुणांक के साथ, तो c/a। तो ये हो गया तुम लोग का रिलेशन, ठीक है। किसके बीच में, शून्यकों और उसके जो गुणांक के बीच में। तो दो शून्यक को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, -b/a, और गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, c/a। यहाँ एक चीज नोटिस करना कि जो तुम्हारा ये वाला पार्ट यहाँ पे है, b के साथ क्या है, माइनस। तो ये माइनस को फॉर्मूला में ही मान लेना, ये जो माइनस है ये फॉर्मूला में ही है। अगर यहाँ पे b माइनस में रहा तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस में रहा तो प्लस लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूला की तरह मान के चलो कि हाँ यह माइनस होगा, उसके बाद b का वैल्यू जो रहेगा उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। मान के चलो ऐसे, हाँ यहाँ माइनस है, इसके बाद b का वैल्यू अगर प्लस में रहा तो प्लस भी लिखेंगे, अगर b का वैल्यू माइनस में रहा तो माइनस में लिखेंगे। लेकिन ये माइनस क्या है, ये रहना कंपलसरी है, और इसको ऐसे समझ लो कि ये माइनस होता है फॉर्मूला के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस b² -2ab, ठीक है। तो अब ये माइनस को हम लोग क्या करते हैं, जब याद करते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे -2ab होगा, फॉर्मूला के हिसाब से मान लेते हैं, इसका रीजन है। लेकिन अभी क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं ये माइनस होगा, तो इसी तरीके से यहाँ भी ये माइनस मान लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं सत्यापन। यहां से यहां तक करने के बाद यहां से आना है, ठीक है। तो सत्यापन, तो अभी हम लोग क्या देखें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारा है क्या, -2 + 4, तो क्या हो जाएगा, +2। अब यहाँ पे ये वैल्यू देखो, क्या हम लोग +2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं यानी 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन देखो, योग का रिलेशन क्या होता है, -b/a। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, अगर हम लोग इसको इस हिसाब से बैठाने जाए कि -b/a, तो -b यानी यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस अभी क्या बोले, ये फॉर्मूला समझ लो, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और b क्या है हमारा, -2, और इसी तरीके से a के x का कोफिशिएंट गुणांक क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब 1 होगा, 1।
यानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो माइनस बी बटा ए क्या होगा, माइनस इंटू माइनस 2/1। अब इसी पैटर्न में इस वैल्यू को बिठाना है। अब तुम लोग बोलोगे कि 2/1 तो आ गया लेकिन साइन नहीं आया, ठीक है। अब देखो साइन नहीं आएगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2/1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो क्या हम लोग प्लस को माइनस इंटू माइनस 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस इसी को यहाँ पे उतार दो और इसको लिख दो माइनस बी बटा ए, ठीक है। और इसी तरीके से तथा शून्यकों का गुणनफल, अब गुणनफल है यानी ये दो शून्य को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू 4 क्या होगा -8। अब देखो -8 को यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं -8/1। अब गुणनफल में चाहिए c/a, यानी अगर c/a हमको चाहिए तो अभी क्वेश्चन से देख लो c क्या है हमारा -8 और a तो ऑलरेडी जानते हैं क्या है 1। तो क्या इस पैटर्न में ये नंबर आया है, हाँ आ गया है, तो बस यहाँ पे लिख दो c/a, ठीक है। अब बताओ यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि गुणनफल के हिसाब से जो रहेगा वो साइन देंगे, लेकिन यहाँ जो b/a लिखे हैं तो ये बाहर वाला फॉर्मूला साइन क्यों आया माइनस, क्योंकि मान लो फॉर्मूला में ही माइनस है। अब यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस क्यों आया, क्योंकि सवाल में ही माइनस है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो माइनस होगा इसको फॉर्मूला के हिसाब से मान लेंगे, यहाँ माइनस होना जरूरी है। लेकिन c/a में देखो कहीं लिखा हुआ है प्लस माइनस कुछ, यानी यहाँ पे c का जो वैल्यू होगा उस हिसाब से यहाँ साइन होगा, लेकिन b में है b से पहले माइनस, यानी इस बाहर वाले माइनस को हमको लिखना ही है, अंदर ब्रैकेट में आवश्यकता अनुसार जो रहेगा प्लस या माइनस। इसी में क्या होता है स्टूडेंट हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ रहना है, इसके अंदर में जो b का वैल्यू होगा वो होना चाहिए। तो बस यहाँ तक हो गया, इसको लिख दो सत्यापित। पता है क्यों यहाँ 0 हुआ, वहाँ पे माइनस है, ये सारा इतना डेप्थ में नहीं बताएगा, तो तुम लोग को और डेप्थ में जानने के लिए कहीं और नहीं जाना है, बस इसी को देखना है, यही समझ लो, ठीक है। और उसके अलावा अगर बोलोगे कि नहीं इसमें और क्या सोर्स है, बुक है या और टीचर है, पूछ सकते हो, मना नहीं है, लेकिन टाइम पास ही होगा, ठीक। इसलिए जितना बता दिए उसी को एज इट इज मान लो कि हाँ ऐसा होता है, रीजन सारा बता दिए, छटपटाना नहीं है, अब प्रैक्टिस करना है। देखो 2 नंबर भी तुम लोग का लिख देते हैं अभी, लेकिन तुम लोग घर से बना के लाना। 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये तुम्हारा, ठीक है। ये दोनों तुम लोग बना लेना। अभी बाकी में थर्ड नंबर जो है ना, जैसे देखो थर्ड नंबर क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। अब इसमें नोटिस एक चीज करो कि यहाँ ये तीनों सवाल में जो लिखा हुआ है लिखने का स्टाइल और यहाँ पे लिखने का स्टाइल देखो चेंज है या सेम है, चेंज है। यहाँ पे क्या था, पहले x² का टर्म था, फिर x का और फिर कांस्टेंट वाला टर्म। यहाँ भी सेम है, पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला और फिर कांस्टेंट, सेम यहाँ तक सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, x का स्क्वायर वाला टर्म और फिर बीच में आ गया अचर पद और फिर x का टर्म। इसी में इसको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर होता है इसको उल्टा लिख दो c प्लस bx प्लस ax² बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का 2 ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या तो x² फिर x फिर अचर पद, या अचर पद x और x²। यानी पावर को देखो 2 है 1 है 0 है, यहाँ 0 है 1 है 2 है, यानी या तो तुम घटते क्रम में पावर को लिखो या बढ़ते क्रम में, कभी भी इस तरीके से मत लिख देना। अब इसमें भी क्या है कि ज्यादा प्रचलन ये वाला है घटते क्रम वाला, यानी x² x और अचर पद, ये भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरीके से भी बनाए तो भी बन जाएगा, लेकिन इसमें बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, या तो ये या फिर ये, तो इसी को ज्यादा फोकस करके प्रैक्टिस करना है। अब बताओ क्या इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 6x² माइनस 7x और माइनस 3 हो गया। अब इसको हम लोग मान लेंगे बराबर 0, तो यानी इसको ऐसे सॉल्व करना। ये तुम्हारा होमवर्क रहा, इसको करके आना। आगे बाकी जो है वो बता देते हैं, 2 3 6 ना, हाँ 2 3 6, बाकी जो है दोनों एक 4 नंबर और एक 5 नंबर उसको बता देते हैं।
देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम लोग करते हैं गुणनखंड मेथड यानी गुणनखंड विधि। अब हम लोग अभी क्या देखें कि a इंटू सी करना है, a इंटू सी करना है, और ऐसा नंबर आएगा जो प्लस माइनस करने के बाद हम लोग को वो गुना आ जाए, और ये मल्टीप्लाई करने पे गुना हुआ आ जाए, प्लस माइनस करने पे b का वैल्यू आ जाए। अब बताओ यहाँ पे इतना करने का जरूरत है, दो टर्म तो ऑलरेडी है। जब भी दो टर्म रहेगा, तीन टर्म रहने पे हम लोग को इस तरीके से विधि से करना होता है। लेकिन जब दो ही टर्म रहे तो दो ही टर्म को फिर वो स्प्लिट मेथड से हमको नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हल माना 4y स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। दो ही टर्म है तो दो ही टर्म में क्या है, कॉमन। देखो यहाँ u स्क्वायर है और यहाँ u है, यानी 8u क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। 4 और 8 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 4 और 8 का 4 होगा, यानी 4u हमारा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 तो निकल गया तो यानी 4 खत्म, u 2 था, 2 में से 1 निकल गया तो बचा क्या, 1। अब यहाँ पे 4 निकल गया तो 8 का क्या है, 4 इंटू 2 है, तो 4 तो निकल ही चुका है तो बचा क्या, 2। और यहाँ पे u ऑलरेडी 1 निकल चुका है, यहाँ पे और बचेगा नहीं, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से दो गुणनखंड का 0 मतलब क्या होगा, या तो 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0। अब u इज इक्वल टू 0/4 करेंगे और इधर u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, यानी u इज इक्वल टू 0 या फिर u इज इक्वल टू -2, यानी दो शून्यक हमारा क्या हुआ, 0 और -2। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग को सत्यापन की तरफ जाना है। क्या है सत्यापन, माना यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी 0 प्लस -2 बराबर 0 -2 बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा को गुना करेंगे तो -b/a आएगा। ठीक है, तो -b बटा अगर a चाहिए तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये a हो गया और ये b हो गया, यानी क्या चाहिए, -8/4। ठीक है, तो साइड में इसको लिखना है और इस तरीके से इसका वैल्यू लिखना है। अब यहाँ लिखने के बाद इसको मैच करना है कि इसको इस रूप में कैसे लिखा जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 8/4 काटेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, 2 -2, माइनस है तो -2, यानी ऑलरेडी देखो इसका आंसर हमारे पास आ गया है। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो -2 आएगा, जो हमारे पास ऑलरेडी -2 आ गया है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या -2 को -8/4 लिख सकते हैं, क्या -2 को -8/4 लिख सकते हैं। अगर -8/4 को -2 लिख सकते हैं तो इधर से इधर जा सकते हैं, तो इधर से तो इधर भी आ सकते हैं, इक्वेशन है। तो -2 को हम लोग को क्या लिखना है, -8/4, यानी -8/4 लिख देंगे। अब लिख दो जो वैल्यू है ये वाला, दिस इंप्लाइज -b/a। ठीक है, अब है और शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल 0 इंटू -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखो गुणनफल जब करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आता क्या है, c/a, यही तो आता है। अब यहाँ पे देखो इसको मैच करो कि चलो हाँ a तो हमारा दिया हुआ है 4, लेकिन c टर्म वाला तो है ही नहीं, अचर पद है ही नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, c/a लिख सकते हैं। अब इसको मैच करो इस सवाल से कि हाँ चलो a का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं दिया हुआ है 4, c कहाँ है यहाँ पे। अगर इसको ऐसे लिखे ax², यू ही लिख देते हैं आसान होगा समझ लेंगे, au² प्लस bu प्लस c होता है ना, यही c और यही तो a का डिवीजन क्या होता है, हमारा गुणनफल। तो c/a लिखेंगे तो a के जगह पे तो 4 है, c कहाँ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या 4u² प्लस 8u को ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, +0। अब यहां से नहीं, यहां से मैच करो कि हमको चाहिए क्या, 0/4, गुणनफल में क्या चाहिए, c/a, तो c हमारा क्या हो गया 0 और a बराबर 4 है, यानी हमको चाहिए ये आंसर 0/4। तो ध्यान दो यहाँ आया क्या है 0, तो क्या 0 को हम लोग 0/4 लिख सकते हैं,
ठीक है, तो बस हो गया। अब इसको लिखते सी बाय ए, यानी हमारा सत्यापित हो गया। ठीक, माना ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि अगर 3 टर्म रहता है तो हम लोग उसको स्प्लिट मेथड से गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालते हैं। 2 रहता है तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ भी वही करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे कोई टर्म ऐसा है जो कॉमन में है, यहाँ टी है, यहाँ है नहीं, यहाँ 15 है, यहाँ कुछ ऐसा 15 का मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो यानी इसको फिर कॉमन कैसे ले। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि जब भी एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर रहेगा तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको और इसको मैच करने का कोशिश करो कि पहला टर्म तो चलो स्क्वायर में है, 15 है नहीं, अगर 15 को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख दे तो हमारा फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे हम लोग 4 को पावर 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 पर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर 2, इसी तरीके से 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 पर 2। यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नंबर जिसको हम लोग परफेक्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको फिर स्क्वायर के रूप में हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसको इस तरीके से स्क्वायर के रूप में लिखना है तो सीधा सा बात है, जो नंबर है उसी में रूट लगा दो और उसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर, यानी 2 का वर्गमूल करेंगे और उस पर हम लोग पावर में क्या दे देंगे, 2। क्यों, क्योंकि जब इसको हम लोग, इसका मतलब क्या होगा, √2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, √2 को 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 पर 1 और इधर 2 पर 1/2 है, दोनों को पावर को ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। यानी √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर जो 1/2 है 1/2 है, ये ऐड हो जाता है। बेस सेम रहने पे पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है अगर मल्टीप्लाई है तो 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 पर 1 इज इक्वल टू 2। तो इतना ये होता है कि इसके बीच में जब हम लोग लिखते हैं 2 तो इसके पीछे रीजन ये है, तो इस रीजन को हमको मेंशन नहीं करना है, बस सिंपली इस तरीके से याद रख लेना है कि √2 इंटू क्या होगा, 2। यानी किसी 2 से नंबर अगर सेम है और उसमें रूट लगा हुआ है, गुना करेंगे तो वो रूट हट जाता है। ठीक है, तो यानी अगर फिर इसी तरीके से अगर इसको लिखना है तो √3 लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, दोनों बराबर है। इस तरीके से ध्यान रखना, अगर परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर के रूप में लिखना है, घातांक 2 के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर माने जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको अगर हमको घातांक 2 के रूप में लिखना है तो बस जो नंबर है उसमें रूट लगा दो, वर्गमूल का साइन, और उसमें घातांक 2 लिख दो, बात बराबर है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी का तो स्क्वायर है और इसमें मैच करना है हमको बी का स्क्वायर चाहिए, यानी 15 का हमको कुछ इस तरीके से घातांक 2 करना है। तो अभी देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जो नंबर है उसमें रूट लगा दो और इसको स्क्वायर कर दो, घातांक 2 लिख दो इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो यानी अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि टी माइनस √15, बेस को हम लोग लिख रहे हैं ना, यहाँ बेस क्या है टी, यहाँ बेस क्या है √15, और टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। अब दो गुणनखंड बराबर 0 आ गया, दोनों गुणनखंड का गुणनफल क्या है, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो, दोनों में से एक 0 होगा या दोनों 0 हो सकता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे टी माइनस वर्गमूल 15 इज इक्वल टू 0 या टी प्लस वर्गमूल 15 इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी हमारा शून्य क्या निकल के आया, वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15। ठीक है, अब इसके आगे तुम लोग इसका जो सत्यापन है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो सत्यापन है उसको करके आना, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। ठीक है।